भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा। दोस्तों, हम सब यह जानते हैं कि जन्माष्टमी के इस दिन को पूरे भारत देश में बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया जाता है और कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन जो भी व्रत करता है उसके साल भर के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु ने देवकी की 8वीं संतान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, जो इस दिन को जन्माष्टमी महोत्सव के रूप में पूरे भारत देश में मनाया जाता है। तो चलो आज हम इस कथा को भगवद गीता के अनुसार सुनते और सुनाते हैं। द्वापर युग में उग्रसेन नामक मथुरा के राजा थे। उनका पुत्र कंस एक दुराचारी था, जिसने एक दिन अपने पिता उग्रसेन को राजा के पद से हटा दिया था और खुद राजा बन गया था। राजा उग्रसेन के देवकी नामक पुत्री थी, जो कंस की बहन थी, जिसे कंस बहुत प्रेम करता था। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से कराया था, जो एक यदुवंशी थे। विवाह करने के बाद कंस स्वयं अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई कि जिस बहन देवकी को तुम छोड़ने जा रहे हो, उसी की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी मैं तुम्हें सौंप दूंगी। फिर कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया और फिर देवकी के एक एक करके 7 संतानों ने जन्म लिया। 7 का जन्म लेते ही कंस ने वध कर दिया। हालांकि 7वीं संतान को योगमाया ने संकर्षित कर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था, जो शेषनाग के अवतार बलराम थे। फिर आकाशवाणी के अनुसार वह दिन आया, तब सारे पहरेदार सो गए और फिर 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने देवकी की कोख से इस धरती पर शिशु के रूप में जन्म लिया। फिर तभी कोठरी में अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने भगवान प्रकट हुए और फिर वसुदेव से कहा कि तुम मुझे वृंदावन में अपने मित्र नंद जी के घर छोड़ आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे ले आओ। फिर वसुदेव जी नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर कारागृह से निकल पड़े। तब बीच में पड़ने वाली यमुना नदी ने भी मार्ग दे दिया और फिर वसुदेव जी नंद जी के घर पहुंचकर शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। फिर कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। फिर कंस ने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो इस धरती पर जन्म ले चुका है और सुरक्षित वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। वह कन्या के रूप में योगमाया थी, जो नंद और यशोदा के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्मी थी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको श्री कृष्ण भगवान की जन्म कथा अच्छी लगी होगी और ऐसी नई नई कथा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो का आपको पता लग जाएगा।